Freelancing is working as a self-employed person. सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या होता है? हाँ, जो खुद का एम्प्लॉय खुद होता है, उसको किसी ने हायर नहीं किया होता। प्रोफेशनल फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयड विदाउट एन फॉर्मल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक शख्स है जो फ्रीलांसर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, वो खुद काम कर रहा होता है, खुद डीलिंग कर रहा होता है। प्रोफेशनल फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ विदाउट एन फॉर्मल एग्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वो कहते हैं कि इसने ना कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता क्लाइंट्स के साथ। इससे पहले दो चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की थी कि ऑफलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होता है। ऑफलाइन वो होता है कि जो लोकल लेवल पे आपको फ्रीलांसर्स मिलते हैं। इनकी किस्में हैं जैसे कि सैनिटरी वाला, प्लम्बरी वाला, नाई, मोची, धोबी। अब इनका क्या काम है? आप जाके कहते हैं जी मेरे 2 सूट हैं, ये साफ़ कर दें, ड्राई क्लीन कर दें। आपने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि पहले जी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप ये काम करोगे, ठीक है। आप किसी सैनिटरी वाले से काम करवाते हैं कि हमारे घर की टैप ख़राब हो गई है, हमारा को पाइप लीक कर रहा है तो आप चेंज कर दो। आप उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाते। तो ये क्या होता है कि आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करना होता, जस्ट ज़ुबानी कलामी ये उससे बातचीत होती है कि ये काम कर लोगे, ठीक है, इसके मैं इतने चार्जेस आपको दे दूँगा। सेम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में यही चीज़ होती है कि आपने चिट चैट करनी होती है, उसके साथ एक कन्वर्सेशन में जस्ट डील करनी होती है कि ठीक है जी $100 के अंदर मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो ये इसे कहते हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, जस्ट एक आपने नॉर्मल उसके साथ डील डन की और डेट्स इट, उसका काम करके उसको दे दिया और उससे पैसे ले लिए। ये है एक फ्रीलांसर का काम। अब फ्रीलांसर में वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम and at any span of time that he or she desired। मतलब उसका कहना है कि आप इसको पार्ट टाइम भी जॉब बना सकते हैं और फुल टाइम भी जॉब बना सकते हैं। आपको कोई एक स्पेसिफिक स्पैन नहीं चाहिए टाइम के हवाले से, या एक टाइम का कोई मखसूस हिस्सा नहीं चाहिए कि जी मैंने इतने से इतने ही फ्रीलांसिंग करनी है। तो आपको दिन को टाइम लगता है, दिन में अपने काम करें फ्रीलांसिंग के। रात को टाइम लगता है, रात को फ्रीलांसिंग कर लें। 1 दिन 2 दिन आपका दिल नहीं कर रहा, आप ना करें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इन दी एंड डिमांड क्या होगा कि जी जितना टाइम आपने डन किया है क्लाइंट के साथ के 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में आपका काम करके दे दूंगा, उसके बीच में करना है। ये है जी इसकी फुल ब्रीफ। आगे कहते हैं देयर वुड बी नो फिक्स्ड वर्किंग टाइम लाइक ऑफिस आवर्स। फिक्स नहीं होता कि आपने 8 से 12 बैठना है या 9 से 5 बजे तक आपने ड्यूटी देनी है, ठीक है, बहुत ईजी है। आगे नेक्स्ट में वो कह रहा है कि दिस वुड गिव द फ्रीलांसर द बेनिफिट ऑफ फ्रीडम इन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग प्लेस इन्वायरमेंट। फ्रीलांसर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है वर्किंग आवर्स के हवाले से कि वो वर्किंग आवर्स अपने मैनेज कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और दूसरा प्लेस और इन्वायरमेंट की भी कोई शर्त नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि आपने टाई और पेंट कोट पहन के ऑफिस में बैठना है तो तैयार होके आएंगे तो भी बैठना है। आप फ्री हैं, घर में हैं, जिस कंडीशन में भी हैं आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसमें नो लिमिटेशंस। क्लाइंट आपको ये नहीं पूछेगा कि आपने पेंट कोट पहन के मेरा काम किया है या आपने नॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर ये काम किया, ठीक है, तो लेटे हुए थे या बैठे हुए थे। ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप रिलैक्स होकर काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बेनिफिट्स, फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट है टू बी योर ओन बॉस। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था, क्लियर हो गया। नंबर 2 है वर्क व्हेन यू वांट। ये आपको क्लियर कर दिया गया है इससे पहली स्लाइड के अंदर कि आप जब चाहे काम कर सकते हैं। सेटिंग योर ओन प्राइसिंग, इसका क्या मतलब है? कोई बाउंड नहीं कर सकता कि जी आपने इतने ही पैसों के अंदर मुझे काम करके देना है या क्लाइंट के साथ आपने इतने ही पैसों के अंदर काम करना है। आपको बल्कि ये होगा जितना मुँह बागी कीमत आपको फील होती है कि इसके प्रोजेक्ट की या इसके काम की इतनी कीमत है और मैं इतनी डिमांड करूँगा, तो वो आप कर सकते हैं।
क्लाइंट के ऊपर है, वो अगर आपको पे कर सकता है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो कोई और फ्रीलांसर ढूंढ लेगा, या आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी कि मैं इसके साथ काम करना ही करना है, बेशक काम पैसे कम है या ज़्यादा है। आपने अपने मुताबिक प्राइस जो है वो फिक्स करनी होती है, आप भी नोट कर लें साथ साथ। नेक्स्ट, अर्निंग फ्रॉम मोर देन वन क्लाइंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। वो कहता है कि आपने ज़रूरी नहीं है कि एक क्लाइंट के साथ आपका ऑर्डर चल रहा है तो उसके दौरान आप किसी और क्लाइंट का काम नहीं कर सकते। आपको फुली रिलैक्सेशन है एट अ टाइम, एक क्लाइंट के साथ काम करें या 10 क्लाइंट्स के साथ काम करें, डिपेंड करता है आप उन 10 क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अपनी एबिलिटी के ऊपर आप जितने मर्जी क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। चूज़ ओनली दोज प्रोजेक्ट्स यू वांट टू वर्क ऑन, कहते हैं सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपके एक ऑप्शन दे रहा है प्लस पॉइंट के तौर पे कि आप अपनी मुताबिक कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। परेशानी नहीं होनी चाहिए कि क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया है तो अब मुझे इसका काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको देखें अगर आपके रेलेवेंट है तो आप कर लें, अदरवाइज़ उसे आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि कोई किसी और फ्रीलांसर से काम करवा लो, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आपके ऊपर है, आप उसको मना कर सकते हैं। हालांकि जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं वो अपने बॉस को कभी भी ये नहीं कह सकते, उनको काम आता नहीं आता, जो बॉस ने उसको उस ड्यूटी लगाई है ना कि आपने ये काम करना है, तो उसकी मजबूरी बन जाता है वो काम करना, बेशक उसको आता है या नहीं आता। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने मुताबिक क्लाइंट को भी मैनेज कर सकते हैं और उसके काम को भी। कैजुअल अटायर्स, कैजुअल अटायर्स का मतलब होता है पुरस्कून आरामदेह लिबास। ठीक है, मतलब ये कि आप घर में बैठे हुए हैं, जिस भी पोजीशन में बैठे हुए हैं, आपको वही बात जो पहले मैंने रिपीट की है कि क्लाइंट को सिर्फ काम से गर्ज है, उसको ये नहीं कि आपने वेल ड्रेस हो के मेरा काम किया है, या एक कैजुअल ड्रेसिंग के अंदर नॉर्मली जिसमें आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपने उसी ड्रेस के अंदर वो काम कर दिया। ठीक है, ये बाउंडेशन आपको नहीं होती। आप ये प्लस पॉइंट होता है कि आप अपने इजी वे में इजी माइंड को रखते हुए, आपको कोई टेंशन नहीं कि मैंने तैयार होना है, मैंने क्या लिबास शूज़ पहनने हैं, मैंने रेडी होना है, फिर मैंने ऑफिस जाना है, इस तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जस्ट काम आपने करके उसको फॉरवर्ड कर देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी अर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम ऑन टॉप ऑफ योर नॉर्मल जॉब। कहता ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग ही करें और बस इसी के ऊपर ही अपना स्टार्ट कर लें। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे हों जो ऑलरेडी कोई और जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कहीं भी। तो उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं कि सेकंड टाइम या पार्ट टाइम जब मैं फ्री होता हूँ तो उस टाइम मैं इसको मैनेज कर लूँगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं होगी कि जी आपने इस टाइम तो ऑफिस में होना है, इस टाइम तो अपनी जॉब कर रहे होना है, तो यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग भी करना पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। आप फ्री टाइम पे घर जाके इजीली से मैनेज कर सकते हैं। गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट एरियाज वर्ल्ड वाइड, अर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम ऑन टॉप ऑफ योर नॉर्मल जॉब। मतलब उनका कहने का ये है कि जो भी आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं उसके अलावा ये बोनस होगा आपके पास, जो आप रात को काम करके कुछ चंद घंटे काम करके आप उसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट एरियाज वर्ल्ड वाइड, एक्सपीरियंस कैसे हासिल कर सकते हैं? उसके लिए ये नहीं होगा कि आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा या इस तरह से होगा। एक्सपीरियंस का मतलब ये ले रहे हैं कि हर कंट्री का एक कल्चर होता है। ठीक है, अब एशिया के लोगों का अलग कल्चर है, हमारे जो इंडियन, पाकिस्तानी, ये तो बांग्लादेशी, ये ऑलमोस्ट सेम है। इसी तरह जब आप चाइना, कोरिया, रशिया, उनकी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे काम करते हैं किसी भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनकी रवायत, उनका काम करने का तरीका, उनकी जो कल्चर है वो डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ अलग डीलिंग आप करते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं। ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्लैक पीपल रहते हैं, यानी कि जो अफ्रीकन हो गए या नाइजेरियन हो गए या इस तरह के लोग, उनकी तहज़ीब, रवायत, एनवायरनमेंट, नेचर डिफरेंट है। उनके साथ जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारा एक्सपीरियंस वहाँ से गेन करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ का अलग होता है, इसी तरह अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा, ये जो जर्मन, जो बड़ी सिटीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम जो है वो राज कर रहे हैं या होल्ड किया हुआ है जिन्होंने, इनका
तौर तरीका अलग है, इनके लोगों को डील करना अलग होता है। तो इनके कल्चर को, इनकी नेचर को, इनके इन्वायरमेंट को आप सीखते हैं। जब काम करते हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी लेते हैं, जिसकी बेस पे आप काफ़ी कुछ इनके जो हाव नौ है वो जान जाते हैं। अब मेरा ऑलमोस्ट जो है ना, मेरे ख्याल में कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसमें मेरा क्लाइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। हर जगह पे मेरा क्लाइंट है जिसको मैंने काम करके दिया हुआ है। और कुछ तो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मुझे याद भी नहीं है, जिनके वर्ड मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था कि ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो मकसद ये है कि अब टोरंटो का एक क्लाइंट है मेरा, वो क्या करता है जनाब, उसने एक बहुत बड़ा स्टोर ओपन किया हुआ है। वो टी शर्ट डिज़ाइन, जिस तरह हमारे यहाँ पे लिवाइस का ब्रांड है और बेशुमार ब्रांड्स है, उसी तरह वहाँ पे एक ब्रांड है। पता लग जाता है डीलिंग का कि वहाँ पे कौन सी मशहूर चीज़ें हैं। जिस तरह हमारे यहाँ मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है और बेशुमार दूसरी प्लेसेस हैं। नॉर्मल इंटरटेनमेंट के हवाले से पता लग जाता है कि पॉपुलर प्लेसेस हैं या चीज़ें हैं या थिंग्स हैं जिनकी वजह से वो जाने जाते हैं। तो ये बेशुमार चीज़ें आप समझते हैं। फिर उसके बाद वहाँ के लोग कैसे हैं, ये आपको एक क्वार्टर के अंदर पता लग जाता है कि जो अमेरिका में बैठा हुआ है अंग्रेज़ है, उसकी क्या थिंकिंग है, और जो अफ्रीका में बैठा हुआ एक क्लाइंट है उसकी क्या थिंकिंग है, जो हमारे इंडिया पाकिस्तानी है इनकी क्या थिंकिंग है, ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट पॉइंट है जी, वर्क फ्रॉम होम और वर्किंग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वेयर एवर यू वांट। इसका मतलब ये है कि आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं या बाहर आउटसाइड किसी भी जगह पे हैं, आप सफ़र में हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कंट्री के अंदर ही हैं या कंट्री से बाहर हैं, जहाँ भी मौजूद हैं, क्या एक्सेस चाहिए आपको, लैपटॉप और इंटरनेट। इसकी बेस पे आप काम करके उसको ऑन टाइम सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो ये मकसद है कि आप जहाँ मर्जी जाएँ, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो फॉर योर फ्यूचर सो डैट इन फ्यूचर इफ़ यू डिसाइड टू गो फुल टाइम यू हैव गॉट अ पोर्टफोलियो ऑफ वर्क। मतलब इसका ये है कि पोर्टफोलियो डेफिनेशन देखें तो वो होता है आपका प्रीवियस वर्क, जो आपने काम किया हुआ है, जो आपने असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं, जो आपने सैम्पल तैयार किए हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आपने क्लाइंट्स के साथ मिलके उनका काम किया हुआ है, वो सारी डिटेल आपने एक जगह पे इकट्ठी की होती है और उसे आप शो करवाते हैं, वो पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक है। इसको आगे मज़ीद देखता हूँ मैं। इन केस डिज़ाइनिंग के अंदर अगर आपको ये फ़ील होता है कि पार्ट टाइम मैं अच्छे खासे पैसे निकाल रही हूँ फ्रीलांसिंग से, तो क्यों ना ऐसे करूँ कि मैं इसे फुल टाइम जॉब के तौर पे ले लूँ, यानी कि 24 आवर्स मैं फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दूँ। तो कहता है कि ये आपको फ़ायदा तब देगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मौजूद हो। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का कंसेप्ट क्या है कि आप आगे जब क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। मैं आपसे पूछता हूँ आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, क्या कहेंगे आगे? हाँ जी, हाँ, अकाउंट बनाने से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले पोर्टफोलियो ज़रूरी है, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई कैसे करना है। हो सकता है आप सभी 10 लोग 12 लोग जो हैं ये एट अ टाइम एक ही क्लाइंट को डील कर रहे हैं कि जी हम मुझे प्रोजेक्ट दो, आप कह रहे हैं मुझे प्रोजेक्ट दो, वो कह रहे हैं मुझे प्रोजेक्ट दो। अब वो किस तरह से तकसीम करेगा कि कौन सा इनमें से अच्छा है जिसको मैं प्रोजेक्ट दे दूँ। पोर्टफोलियो देखेगा, वो आपको कहेगा कि मुझे बताओ, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप मुझे चेक करवाओ, अपना पोर्टफोलियो मुझे दिखाओ। पोर्टफोलियो जब आप शेयर करेंगे गेस कर लेगा कि वाकई ये बंदा डिज़ाइनर है। सिंपल वर्ड में हम से रिपोर्ट भी कह सकते हैं, रिपोर्ट भी कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस की रिपोर्ट, आपके एक्सपीरियंस की जितनी रिपोर्ट है आज तक आपने जितना काम किया एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ये वो है बेसिकली चीज़। आगे पोर्टफोलियो को मज़ीद देखेंगे, अभी के लिए इतना ही है। फ्रीलांसिंग सर्विसेज पूरा लाइफस्टाइल दिया गया आपको, ये आप देख सकते हैं कि किसी भी फील्ड से, किसी भी शोबे से आपका तल्लक है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। नंबर 1 ये तो अपने माइंड में रख लें। प्रोफेशनल स्किल अगर आपने सीखना है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। क्योंकि ये कनेक्टेड है हर दूसरी स्किल के साथ, ये कनेक्टेड है वेब डेवलपिंग के साथ, ये कनेक्टेड है डिजिटल मार्केटिंग के साथ, ये डेवलपिंग है कॉपी राइटिंग, डाटा एंट्री, वीडियो एडिटिंग, सर्च इंजन, क्रिएटिव, विजुअल, लाइफस्टाइल, ठीक है। तो हर एक के साथ, और ये खुद इंडिपेंडेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग खुद इंडिपेंडेंट है, आप किसी के मुताज नहीं हो सकते। आपने अगर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करना है
तो आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, किसी डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और काम ले सकते हैं। ठीक है जी। लाइफस्टाइल में सारा कुछ आ जाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, म्यूज़िक या इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, उसकी बेस पे आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप फिटनेस कोचिंग दे सकते हैं, उसकी बेस पे काम कर सकते हैं। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के लेक्चर्स दे सकते हैं तो उसकी बेस पे आप अर्निंग कर सकते हैं। इस तरह से बेशुमार फील्ड्स हैं। कोई भी फ़नी सी चीज़ आप कर सकते हैं तो उसकी बेस पे भी आप अर्न कर लेते हैं। तो लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें इंटर हो जाएंगी। यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग व्हेन, आप फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं है कि जी आपने आज लेक्चर दिया है फाइवर का या मैंने आज आपको फ्रीलांसिंग का बताया तो आप कल जाके फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करके खुद ही बैठे हुए हों कि जी मैं ऑर्डर ले रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। आपको पहले ये 3-4 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि आप में वो डेवलप हो चुके हैं, आप इस काबिल हो चुके हैं। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट। ओके, सबसे पहला पॉइंट है जी, यू फील लाइक यू कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट्स अलोन। मतलब कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ये 3 माह के कोर्स के बाद डेवलप होगा। 3 माह में हो सकता है, उससे पहले हो सकता है, या 3 माह के बाद भी हो सकता है। उसके एक रीज़न है कि आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। जितना आप कम मेहनत करते जाएंगे उतने ही आपका जो टाइम लिमिट है वो बढ़ती जाएगी। हो सकता है एक बच्चा जो 3 माह में पॉलिश होकर वहाँ पे पहुँच गया है, आप 6 माह तक उधर ना पहुँचे। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। नंबर 1, आपने जो प्रोजेक्ट्स हैं इतना कॉन्फिडेंट हो जाना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिला है या डिस्कशन चल रही है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि जी मैं बिल्कुल इसे कंप्लीट कर लूँ। यू हैव ऑल दी नेसेसरी स्किल सेट्स। स्किल सेट का बताया था ना आपको, जो मेन डिपार्टमेंट होता है, मेन टाइटल होता है। आपकी स्किल सेट कौन सी है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एंड टूल्स सॉफ्टवेयर्स टू गेट स्टार्टेड। वो कहता है सबसे पहले तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड हर चीज़ की मालूमात होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके काम में। ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि आपके पास ऑल नेसेसरी टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हर टाइम रेडी होने चाहिए। वो कह रहा है कि एक तो आपको अपने स्किल सेट यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में प्रोफेशनल होना पड़ेगा। नंबर 2, हर किस्म के टूल और सॉफ्टवेयर्स आपके रेडी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लाइंट ने आपको काम दे दिया है लेकिन आप यहाँ पे बैठे हुए हैं कि मेरे पास तो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिस पे काम करना है। मेरे पास तो सबसे बड़ा टूल कौन सा है? आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर घर में जो मौजूद है। दूसरा आपके पास जो सबसे बड़ा टूल है वो है इंटरनेट। आप जी बैठे हुए हैं, ना मेरे पास इंटरनेट है ना मेरे पास कंप्यूटर है, तो जी मैं कैसे काम करूँ? ठीक है। और इसके बाद फिर आगे एडिशनल चीज़ें आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है आपने। तो ये सारी हर टाइम बेशक काम मिलता है, नहीं मिलता है, 2 महीने मिलता है, 6 महीने बाद मिलता है, आपकी हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। अब मेरा लैपटॉप रेडी है, मेरा इंटरनेट रेडी है, उसके बाद जो मेरे अडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं वो हर टाइम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। जो ही क्लाइंट का काम आना है मैंने यहाँ से ओपन करना है और डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देनी। तो मकसद ये है कि आपके भी टूल्स रेडी होने चाहिए, फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। नंबर 3, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल टू सीमलेसली कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स। कहता है कि आपके पास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कन्वे योर मैसेज थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। विजुअली या आप बोल के भी कर सकते हैं या कुछ लिख के भी कर सकते हैं कि जी मैसेज मैं जो कन्वे करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन गुड होनी चाहिए। एक्सपर्ट नहीं हो, एक्सपर्ट ना भी हो तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर गुड भी होगी, अच्छी भी होगी तो नॉर्मल है, आप लिख सकते हैं। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 कि आप एक तो क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट मांगी है या जो सी चीज़ वो डिमांड कर रहा है आपसे कि आप ये चीज़ मुझे डिज़ाइन करके दें, एक्यूरेटली समझना, ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि उसको उसका रिप्लाई देना कि जी ठीक है बिल्कुल मैं करूँगा, या आपको लगता है कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकें सिंपल वर्डिंग में।
तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाँ, सेंटेंस गलत है, सही है, नॉर्मली ये कंप्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि क्लाइंट समझ रहा होता है या जो गोरा होता है वो डेफ़िनेटली ये समझता है कि इसकी अपनी जो लैंग्वेज है वो किसी और ज़ुबान में है, लेकिन ये मेरी ज़ुबान में आके मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो इतना वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट क्लाइंट क्या मांग रहा है एज अ डिज़ाइनर, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए या रीड करके आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली में उसको चाहिए क्या। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। स्टार्ट में ऐसे होता रहा कि हर चीज़ का नया एक्सपीरियंस था मुझे 2015 के अंदर। उसमें अक्सर होता रहा कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मुझे समझ नहीं थी आती क्योंकि टर्म्स नहीं थी, नई नई टर्म्स थी, नई चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रहा होता था या कर रहा होता था। तो इसमें भी ये होता है कि 50 चांसेस बन जाते हैं कि या आपका ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है या आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि अगर क्लाइंट आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मिल गया तो उसने एक या दो दफ़ा आपको रिपीट करेगा कि जी मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही कि वो एक्चुअली में क्या कह रहा है, किस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है कि उसे क्या चाहिए, क्या डिमांड है उसकी। तो वो कभी भी आपके साथ मज़ीद टाइम स्पेंड नहीं करेगा। वो कहेगा जी ओके टाटा बाय बाय, आपको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है, मैं कोई और फ्रीलांसर ढूंढ के उसको ये प्रोजेक्ट दे दूँगा, लेकिन आपसे मैं जो मेरा ऑर्डर है वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो अक्सर होता है कि आपको बहुत सारा नुकसान भी करना पड़ता है। मुझे अक्सर बड़े प्रोजेक्ट स्टार्टिंग के अंदर मेरे कैंसिल हो जाते रहे हैं इसी बेस पे कि मुझे समझ नहीं थी आती रही या मुझे कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता रहा कि एग्जैक्टली इसे चाहिए क्या। लेकिन जो जो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मेरा जो कैंसलेशन का रेट है वो कम होता गया और कंप्लीटेड ऑर्डर का ज़्यादा होता गया। इसी एक जो मेरी प्रोफाइल है उसमें देख कंप्लीटेड रेट 522, सिर्फ इस आईडी प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, बाकी प्रोफाइल्स मेरी अलग हैं, वो यहाँ पे मैं ओपन नहीं कर सकता। आपको शायद लास्ट ऑप्शन मैंने बताया। कैंसलेशन रेट है जी 29, देख सकते हैं कि बहुत कम है, ना होने के बराबर। आई थिंक ये 2% या 3% भी नहीं बनता। ये एक्सपीरियंस से आएगा। हो सकता है स्टार्ट में आपका रेट ज़्यादा हो कैंसिलेशन का कि हर 10 के पीछे 2-3 ऑर्डर्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन मेरे भी ऐसे ही होते थे। मेरे भी अक्सर ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते थे, प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस को गेन करते हुए, नॉलेज लेते हुए आप इस चीज़ को कवर अप कर जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जी, यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो टू शो केस योर वर्क। शोकेस, तो यहाँ पे एज अ डिज़ाइनर जब आपने पोर्टफोलियो लेना है या जनरेट करना है तो अच्छा पोर्टफोलियो नज़र आना चाहिए क्लाइंट को। जब भी आप अपना ऑनलाइन बॉक्स क्लाइंट के सामने रखेंगे कि जी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये चेक करें, मेरे पास ये कुछ है, तो वो देख के इम्प्रेस हो। आगे वो कहता है यू फील लाइक यू कैन फाइंड पोटेंशियल क्लाइंट्स हु वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग में आपको पहचान नहीं होती। जो फ्रीलांसर्स होते हैं, स्पेशली जो स्टार्टअप फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके माइंड में ना ये चल रहा होता है कि कोई भी क्लाइंट आ जाए मैं उसका काम कर दूँ, मुझे सिर्फ काम आना चाहिए। लेकिन उसका फिर फ़ायदा भी उठाते हैं कुछ लोग। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, वो हो सकता है कि आपको इस तरह से मैनिपुलेट करें कि स्टार्टिंग में आपके साथ डील कोई और करें कि जी ये सिंपल सा काम है, आप कर दें, ये $5 में $10 में आप मुझे करके तो दे दें, इतना ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके न्यू होने का फ़ायदा उठाते हुए वो आपको एक्स्ट्रा काम बीच में ऐड करना शुरू कर दे कि एक दफ़ा आपने वो कंप्लीट कर लिया जितना उसने डिमांड किया था, उसके बाद किया कि जी एक्स्ट्रा ये भी काम कर दें, एक्स्ट्रा वो भी काम कर दें। और कुछ क्लाइंट्स की ऐसी रेशो होती है जो आपको तंग भी करते हैं। जिस तरह पहली एग्जांपल मैंने आपको दी कि मोस्टली जो पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी इस तरह के लोग होते हैं ना, एशिया के क्लाइंट जो होते हैं, ये थोड़ा सा कर जाते हैं इस तरह की डीलिंग के एक्स्ट्रा काम लेंगे कम पैसों में या एडिशनल वर्क ऐड कर देंगे ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। तो ये सारे मामलात आपको स्टार्टिंग में समझ नहीं आएंगे। जो आप एक क्लाइंट को डील करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे, फिर जब आप 10, 12, 15 क्लाइंट्स को डील कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि किस क्लाइंट को मैंने सेलेक्ट करना है और किसको नहीं करना। और एक ऐसा लेवल आता है कि जिसके बाद आप पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी आपके साथ मैंने काम करना है और आपके साथ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट होती हैं। व्हाट डज क्लाइंट सी इन यू
टू अवार्ड द प्रोजेक्ट। क्लाइंट क्या सर्च करता है एक अच्छे फ्रीलांसर में कि इन 10 लोगों में से मैं किसको प्रोजेक्ट दूँ। नंबर 1 है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? एतबार, ट्रस्ट, ट्रस्ट को कह सकते हैं, ठीक है। तो एतबार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट का। यहाँ पे जो रिलायबिलिटी की टर्म यूज़ की गई है वो इस सेंस में की गई है कि जब एक क्लाइंट आपसे काम करवाता है उसको इतना ट्रस्ट होना चाहिए एक ही ऑर्डर के बाद कि नेक्स्ट जो भी वो काम करवाना चाहता है दोबारा न्यू ऑर्डर के साथ, तो वो आंखें बंद करके आपको मैसेज कर दे कि जी ये काम भी मेरा आप कर देंगे, ठीक है। ये एतबार की बेस पे होगा, ये ट्रस्ट की बेस पे होगा। अगर आप ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते तो वो एक दफ़ा काम करवा लेगा, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी दफ़ा जब वो काम करवाएगा तो किसी और फ्रीलांसर को ढूंढेगा। तो जहाँ पे एक ही क्लाइंट ने 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपको 5-6 ऑर्डर्स देने थे, वो सिर्फ एक ही दे के चला गया। अगर हम फ्यूचर में देखें, फ्यूचर पॉलिसी को सामने रखते हुए, तो ये आपको नुकसान देगा अगर आप ट्रस्ट या रिलायबिलिटी क्रिएट नहीं करते क्लाइंट के साथ। क्लियर है? अब आप लोगों का ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर स्टार्ट में जब पहला ऑर्डर लगता है तब क्लाइंट तरह से हम पे ट्रस्ट करेगा या रिलायबिलिटी कहाँ पे वो फॉल कर रही होगी? जब वो फर्स्ट टाइम वो उसने मुझे मैसेज किया है, मैंने भी उसे फर्स्ट टाइम देखा है, तो कैसे रिलायबिलिटी या एतबार क्रिएट होगा? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि उसके अलग फैक्टर्स होते हैं। आपने पहले कितने क्लाइंट्स को डील किया है, उनकी क्या फीडबैक है आपके बारे में, उन्होंने जो आपको फीडबैक दिया है, जो रिव्यू दिया है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपकी प्रोफाइल पे शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल या मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, हर प्रोफाइल के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे काम कर लो, फाइवर पे काम कर लो, पीपल पर आवर 99 डिज़ाइन, किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जितने लोगों का काम कर लिया कंप्लीट आपने, उनके फीडबैक नीचे शो हो रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं 4.9 लिखा हुआ है। ये स्टार्स होते हैं कि आउट ऑफ 5 मेरी क्या फीडबैक है टोटल, तो ये टोटल 4.9 फीडबैक है इतने क्लाइंट्स की। क्लाइंट के पास ऑप्शन होती है कि वो आपको फीडबैक दे के जा सकता है। अगर आपने उसका काम सही नहीं किया तो वो नेगेटिव भी दे सकता है, हो सकता है 5 में से 1 स्टार दे दे और उसका इफ़ेक्ट फिर आपकी आईडी के ऊपर पड़ता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइंट ने आके अपनी प्रोफाइल चेक करनी है, आपकी प्रोफाइल देखेगा, फीडबैक देखेगा, ऑर्डर्स देखेगा कि इसने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हुए हैं। उसके बाद वो कहेगा कि बंदा ठीक है, फ्रीलांसर जो है ये काम कर लेगा मेरे वाला। ट्रस्ट डेवलप हुआ थोड़ा सा, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आगे फिर आपका बिहेवियर काउंट करता है कि आप अब उसके साथ डायरेक्ट हो चुके हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने तक, तो आप उसको किस तरह से डील करते हैं। उसको ये प्रॉब्लम तो नहीं फेस हो रही कि आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा ना लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसका वो पॉइंट सही आपको एक्यूरेट बता रहा है, लेकिन आप जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो वो ये सारी चीज़ें आपका देखता है। इन केस जब कंप्लीट हो जाता है, आप इन पे पूरा उतरते हो, तो फिर एक ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बन जाता है। दूसरा ऑर्डर जब वो प्लेस करेगा या कोई भी काम डिज़ाइनिंग के हवाले से दोबारा करवाएगा, तो आपको एक मैसेज सबसे पहले कन्वे करेगा कि क्या आप ये प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल, दोबारा से ट्रस्ट डेवलप हो गया, दोबारा से वो ऑर्डर आपको देगा, आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, तो फिर वो आपके साथ एंगेज हो जाता है, बार बार आपको ऑर्डर देगा, जिससे आप ग्रो ज़्यादा जल्दी करते हैं और अर्निंग भी आप अच्छी खासी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि कोई भी एक क्लाइंट आया तो मैनेज का बस काम कंप्लीट करना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हुआ है या नहीं हुआ, बस मुझे डॉलर आने चाहिए। ये अपने माइंड से स्किप कर देनी चीज़। क्लियर है? क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है। ये कोर्स करने का बेसिक मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप 2 दिन लगा के या 3 दिन लगा के फ्रीलांसिंग करने ना बैठ जाएं, ठीक है। उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होगा कि आप क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं दे सकते क्लाइंट को। क्वालिटी ऑफ वर्क एक क्लाइंट को नहीं दे रहे, डेफिनेटली वो नेगेटिव फीडबैक दे जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि दोबारा मुड़ के आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएंगे या आप जो है ना ठप कर जाएंगे। कोर्स करने का मकसद बेसिकली यहाँ पे ये है कि आप
अपने आप को बेसिक टू एडवांस पॉलिश कर लें कि जब भी मैंने वर्क देना है किसी क्लाइंट को, काम करना है उसके प्रोजेक्ट पे, अच्छा वर्क देना है। क्विक रिस्पांस किस सेंस में ज़रूरी है कि क्लाइंट आपको, जब मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि इंटरनेशनली कहीं पे भी बैठा होगा, उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता, वो अमेरिका में हो सकता है, यूएस में, यूके में, आपको बता के या नाक करके नहीं आएगा कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं मैसेज करने वाला हूँ तो आप रेडी रहें। हो सकता है आप सोए हुए हो, रात के 2 बजे आपको मैसेज आ जाए, रात को 4 बजे आपको मैसेज आ जाए, दिन को इस टाइम बैठे हुए आपने क्लास ले रहे हैं, मोबाइल साइलेंट पे है, आपको मैसेज आ जाए इसी टाइम, ठीक है। तो रिस्पांस उसी टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके मज़ीद आगे फैक्टर्स हैं कि आप इजी वे में रिस्पांस कैसे दे सकते हैं। अब मैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज़ हो सकता है कि हम 24 घंटे लैपटॉप की स्क्रीन सामने तो नहीं रख सकते या कंप्यूटर सामने तो नहीं रख सकते। फिर उसका क्या हम अल्टरनेटिव निकालते हैं, हम मोबाइल का यूज़ करते हैं। नोटिफिकेशन, जिस तरह आपको फेसबुक के नोटिफिकेशन आते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन प्लेटफॉर्म्स के नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि कौन लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है। सेम लाइक आपको फाइवर, अपवर्क या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वहाँ से नोटिफिकेशन आता है कि जी इस बंदे ने, इस क्लाइंट ने आपको मैसेज किया है। आप उसका जो मैसेज है उसको रीड कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर और रिप्लाई भी दे देते हैं। इससे क्या होता है, क्लाइंट हो सकता है आपको डायरेक्ट ये कहे कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या ये मुझे डिज़ाइन बना के आप देंगे, तो आपको ज़रूरत है ऑर्डर की, आप उसी टाइम उसे रिप्लाई देंगे जी ऑब्वियसली आई विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, या कुछ भी आप कह सकते हैं। हो सकता है वो 2 मिनट के अंदर आपके साथ चैट करे और तीसरे मिनट आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। आपको कहेंगे जी ठीक है काम करें आप, ये $100 $50 का काम है तो मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। आप उसके साथ 2 मिनट के अंदर ऑर्डर लेके बैठ जाते हैं, काम मिल गया आपको। अगर आप मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, आप पूरा दिन बाहर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, घर जाके देखते हैं कि 12 घंटे पहले क्लाइंट ने मैसेज किया हुआ है, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा कि एक तो क्लाइंट भी भाग गया, आपको काम भी नहीं मिला और आपकी आईडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये इनबॉक्स रिस्पांस रेट मेरा 100% है। क्यों? जो ही क्लाइंट का मैसेज आता है मैं उसी टाइम उसे मैसेज लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू फॉरवर्ड कर देता हूँ और उसके साथ उसने ऑर्डर देना है नहीं देना उसके साथ डील करके फाइनल कर देता हूँ। लेकिन इन केस अगर मैं 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे के बाद रिप्लाई देता हूँ तो ऑब्वियसली ये कम होता जाएगा, और अगर एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद नीचे चले जाता है तो आपको फिर हर्डल्स आना शुरू हो जाती हैं, आप प्रॉपर आईडी यूज़ नहीं कर सकते, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि आप काम नहीं कर सकते इस पर, आपके लिए हाँ आपको कुछ और चीज़ें करना पड़ेंगी, तो वो आगे हम देखेंगे। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि क्लाइंट को रिस्पांस लाजमी देना है ऑन टाइम। क्लियर कम्युनिकेशन का तो पता चल गया ना आपको, ठीक है। अंडरस्टैंड हिज रिक्वायरमेंट्स, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली में वो डिमांड क्या कर रहा है, उसको चाहिए क्या एज अ डिज़ाइनर, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। रिस्पेक्ट डेडलाइंस। रिस्पेक्ट डेडलाइंस का क्या मतलब है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ डील डन करते हैं कि जी 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मैं आपका काम करके फॉरवर्ड कर दूंगा, लेट्स सपोज के 2 दिन हमने फाइनल कर लिए हैं, वहाँ पे एक टाइमर शुरू हो जाता है। जब ऑर्डर वो प्लेस करता है, पैसे पे करता है फाइवर को, तो एक टाइमर शुरू हो जाता है, यानी कि काउंटडाउन कहते हैं उसे। 48 आवर्स से नीचे घड़ी आना शुरू हो जाती है और आपको अलर्ट जारी किया जाता है कि आपने 48 आवर्स के बीच में ही इसे डिलीवरी फॉरवर्ड करनी है, इसको काम सेंड करना है। ऐसा नहीं होगा कि जी दो दिन की डीलिंग की है, जिस तरह हमारे मोस्टली यहाँ पे करते हैं कि 2 दिन का क्या है कि हफ्ता भी ले जाएंगे, बहाना लगा दिया मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, कपड़े इस्त्री नहीं हो सकते जी, वो फलाना काम नहीं हो सकता, मैं कल आ जाऊँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, ये काम नहीं होता। डन है, आपको टाइम लिमिट के अंदर उसे काम करके देना होगा। अब इसके बीच में आपने डिलीवरी, कम से कम फर्स्ट डिलीवरी आपने फॉरवर्ड करनी होती है, तो ये टाइम लिमिट होता है। इन केस अगर आप डिलीवरी सेंड नहीं करते, टाइम लिमिट आपका ज़ीरो हो गया बल्कि गुजर गया, ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड के ऊपर या आपकी आईडी के ऊपर वो भी चीज़ इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगी। अनलिमिटेड रिवीजन्स, फ्रीलांसिंग की दुनिया में ये बहुत बड़ा फैक्टर है अनलिमिटेड रिवीजन्स का, कि जब भी हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उसने एक काम आपको दिया
आपने उसको एक दफ़ा बना के फॉरवर्ड कर दिया, हो सकता है उसको पसंद आ जाए उसी टाइम, या पॉसिबल है कि उसको कुछ पसंद ना आए, वो आपको कहेगी दोबारा चेंज करके कोई और डिज़ाइन मुझे सेंड करें, ये मुझे नहीं पसंद आया, तो फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारे शॉर्ट होते हैं, लोग वो क्या करते हैं कि जी एक दफ़ा और अगर चेंज करके डिज़ाइन को सेंड कर देंगे, इन केस दोबारा से वो मांग लेता है कि नहीं अभी इसके कलर चेंज करें, इसके फ़ॉन्ट चेंज कर दें, तो हो सकता है आप में से लोग इरिटेट हो जाएं कि यार ये क्या बार बार जो है ना इसको पसंद ही नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से आपका रिएक्शन ये हो सकता है कि ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, डिसहार्ड हो जाएंगे कि यार ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये नहीं, क्लाइंट ही ऐसे मार रहा है ये वो। हालांकि ऐसा नहीं होता, आपने अपने माइंड क्लियर रखना है कि उसे अनलिमिटेड रिवीजन देनी है। रिवीजन का मतलब होता है कि जब आप पहली डिलीवरी सेंड करते हैं उसके बाद वो जोन से चीज़ें चेंज करवाना चाहता है, हो सकता है वो कहे पूरा डिज़ाइन चेंज कर दो, हो सकता है वो कहे कि ये डिज़ाइन सारा पसंद आ गया मुझे, जस्ट आप ऐसे करें इसके कलर चेंज कर दें, हो सकता है वो कहे कि जी डिज़ाइन भी ठीक है, कलर्स भी ठीक है, जस्ट इसका जो नीचे आपने मेरा कंपनी का नाम लिखा है ना, जिस फ़ॉन्ट में जिस स्टाइल के अंदर, वो स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है। तो हाँ, जिस उस यानी कि कह लें कि टर्म यूज़ होती है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इट्स मीन कि उसे सेटिस्फाई करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो हो सकता है आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि इन केस वो सेटिस्फाई नहीं था, उसने आपका एहसास किया, आपको पैसे दे गया वो कि चलो ठीक है आप कंप्लीट कर लो, पैसे ले लो, लेकिन अगर उसने 10 ऑर्डर बनवाने थे, 10 काम और करवाने थे, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इस बंदे ने तो मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, मैं दोबारा इसके पास क्यों जाऊँ, कोई और फ्रीलांसर ढूंढ लेता हूँ। आ गया जी गुड वर्क हिस्ट्री। मतलब ये है कि आपकी जो हिस्ट्री है उसमें गुड वर्क होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल के ऊपर नीचे आएंगे तो कुछ क्लाइंट्स के वर्क आपको साथ साथ शो हो रहे हैं, उसके फीडबैक भी शो हो रही है, साथ उसका काम भी शो हो रहा है जो मैंने एज अ डिज़ाइनर उसको बना के दिया। तो आपका ये जो है ना काम वर्क हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी अच्छी होगी क्लाइंट उतना सेटिस्फाई होके आपको काम दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सीलेंट पास्ट रिव्यूज़। एक्सीलेंट पास्ट रिव्यूज़ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फ़ीडबैक जो क्लाइंट आप जो पहले काम करवा के गए हुए हैं वो आपको जो फ़ीडबैक या रिव्यू देंगे वो एक्सीलेंट होनी चाहिए, आउट क्लास होनी चाहिए, कि पॉजिटिव फ़ीडबैक ही आपको मिले, नेगेटिव ना मिले कहीं से। फिट अंडर बजट। फिट अंडर बजट का मतलब ये है कि आपने मर्ज़ी तो अपनी करनी है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो डिज़ाइन है, आप $50 उसका चार्ज करते हैं। इन केस एक ऐसा क्लाइंट आ गया जो $50 नहीं अफोर्ड कर सकता, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है इसके काइंडली आप ऐसे करें 35 कर लें, 40 कर लें, तो ज़रूरी नहीं है आपने जो है ना वो उधर डांटी जाना है कि जी लूँगा तो 50 ही लूँगा, नहीं तो मैंने नहीं काम करना। आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि ठीक है चलें आपका बजट अगर 45 तक है या 40 तक है तो चलें मैं जो है ना अपना बजट थोड़ा कम कर लेता हूँ और मैं 40 तक जो है ना आपको ये काम कर दूँगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, फिट अंडर बजट, उसके बजट के साथ आपने कोशिश करनी है फिट होनी। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर आप 100 कह रहे हैं वो 30 कह रहा है तो उसकी बात माने, आप 50 तक ले आएँ, उससे 60 तक ले आएँ, 70 तक ले आएँ, तो उसके बाद उसके साथ आप डील डन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स थे।